बड़ा चैनल है लेकिन उन्होंने प्रमोट नहीं किया जैसे करना चाहिए था। इसकी खबर होनी चाहिए थी बच्चों को, जिस तरह फिल्में वगैरह कुछ आते हैं प्रोजेक्ट्स, उनको पता होता है। किसी को नहीं पता था कि ये ड्रामा आ रहा है, तो इतनी खामोशी से क्यों आया? हाँ, उन लोगों को जिनके लिए बना था उनको पता ही नहीं है ड्रामा चला है, ये बना है। आप व्यूज देखो 4 लाख, बिल्कुल सही कह रही है। 4 लाख इज नथिंग। तो वो मुझे लगा है कि यहाँ ये फैक्टर्स, यहाँ चैनल ने इसको प्रमोट नहीं किया। आपकी जो नीश ऑडियंस थी उस तक कैसे पहुँचे? हाँ। अच्छा, और अब दूसरा मसला क्या है कि जो मैच्योर लोग हैं या जो बड़े हैं उनके मतलब कहीं नहीं, उनको ये चीज़ें ही नहीं समझ आती, उनको ना इसमें कोई इंटरेस्ट है। ठीक है ना, जो बड़े हैं, हम अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, जो हमसे बड़ी जनरेशन है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं, वो भागते हैं ऐसे सब्जेक्ट से कि जी ये बच्चे आगे क्या बात करें, उनको समझ भी नहीं आनी, और ये वो कहेंगे हटाओ यार वो दूसरा लगाओ, फैमिली वाला ड्रामा। इसके साथ ये मसला हुआ। लेकिन कंसिडरिंग कि जो पिछला ड्रामा था मेहरीन जब्बार का, आई थिंक शी लव्स क्राइम एंड ये सस्पेंस वाला ड्रामा, और इस पर होमवर्क चल रहा है और वार्म अप हो गया। पहले जो जुर्म में था, लेकिन वो बहुत बुरा ड्रामा, जुर्म तो वाज वेरी बैड। तो उसके बाद फिर जब ये मैंने देखा, मैं कहा मेहरीन जब्बार फिर बना रही हैं, ये क्यों बना रही हैं, नॉर्मल कोई और ड्रामा बना लेना। लेकिन कुछ पार्ट्स उसके बहुत अच्छे लगे, मुझे अच्छा लगा, बिकॉज आई लव क्राइम स्टोरीज। गड़बड़ फिर क्या हुई? गड़बड़ ये हुई कि आपने देखा जो सबसे मशहूर आई थिंक उर्दू की सीरीज़ है, उर्दू हिंदी की CID, ठीक है ना, सस्पेंस क्राइम, उसमें आपने चीज़ नोट की है, कातिल को सबसे कम दिखाते हैं, 1 शॉट में 2 शॉट में बस। तो इसलिए आपको भी सोच नहीं सकते कि यार ये मर्डर किया किसने होगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स ही नहीं। यहाँ जो हमारा मर्डर है वो इतना, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसी के सीन आ रहे हैं, वो इतना ज़्यादा है अली अंसारी, उसने गड़बड़ की। ही शुड नॉट हैव बीन एक्सपोज सो मच। ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन दिखाते पुलिस की और कैरेक्टर्स का जो चल रहा है उसमें, इसको कम दिखाना चाहिए था। ये टू मच था ड्रामे में, आई थिंक, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई। और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों है यार, हाँ। इसी ने किया होगा, ये हर सीन में आ रहा है। तो आपने फोकस ही सारा रखा ऑन द किलर, ऐसे नहीं होता। इसलिए मुझे भी पता चला मुझे आपकी ने एक चीज़ ये भी है कि जब आपने एक सर्टेन कैरेक्टर के लिए एक बड़ा आर्टिस्ट लिया हुआ है ना, तो फिर आप ये होता है। हाँ, अगर इस ड्रामे में सारे नए इन्फ्लुएंसर्स होते जिनको हम नहीं जानते, जो एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके ऊपर स्टोरी बेस की भी होती, तो फिर ऑडियंस के लिए डिफरेंट होता। वो फिर उनको लगता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि अली अंसारी अगर एक कैरेक्टर में है तो वो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट ही होगा, वो इतना सपोर्टिंग नहीं होगा, तो वो एक शक आपका उस लिहाज से जाता है। तो ये चीज़ भी हो सकती थी बहरहाल। लेकिन जो बना हुआ है ना, मुश्किल डायरेक्शन थी, और मुश्किल मतलब उन्होंने की है, सारी एफर्ट नजर आ रही है कि भाई ये, क्योंकि पिछला इनका वो कॉन्ट्रैक्टर भी था, कॉन्ट्रैक्टर से पहले वाला जो था, नहीं मंजोगी के बाद जो नादान में मेहरीन का वीक स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट उनको वीक मिला, इसलिए उसमें भी वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं था जैसे बाकी 2 थे। यहाँ स्क्रिप्ट भी ठीक है, अब 3 एपिसोड होते आई थिंक ज़्यादा बेहतर हो जाता, ज़्यादा क्रिस्प हो जाता। बट एज एन एक्सपेरिमेंट गुड जॉब, बिकॉज ऐसी चीज़ें हमें देखनी है। और जो वो सीन गेटअप्स किए हुए थे हैलोवीन के, बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे जो अच्छा लगा है ना इसमें, लास्ट एपिसोड मुझे जो अच्छा लगा ना, जो पाकिस्तान के ऐसे ड्रामों में हम मिस करते हैं, सिर्फ फरार में देखने को मिला। उनमें बहुत बेहतर ड्रामा है सस्पेंस के लिहाज से। और उसमें अच्छी बात ये थी कि जो फ्लैशबैक इतने, यानी वो शुरू में जो लड़की का कैरेक्टर, उसकी आंखें खुलती हैं तो आप होते हैं कि इसे क्या देखा है, वो जब 3rd एपिसोड में सारा एक्सप्लेन होता है ना कि उससे पहले उसको देखा, वो घबराई, फिर वहां से वो गई। ये मैंने हॉलीवुड मूवीज में आपको ऐसे, जो लास्ट एपिसोड है ना, वो अगर देखा जाए तो वो एक डायरेक्शन का मास्टरपीस है। और इतना अच्छा मैंने रिसेंट टाइम्स में तो कोई ऐसा नहीं देखा, सस्पेंस एंड मर्डर, क्योंकि और बड़ा डिटेल्ड है लास्ट एपिसोड, इज ओनली अबाउट द मर्डर, कैसे हुआ, कैसे किया। लास्ट एपिसोड की वजह से आई थिंक मुझे मैं जब शुरू में इतना नहीं मज़े का लगा, लास्ट एपिसोड के बाद मैंने कहा यार अच्छा बना। पहले तो नाम बहुत अच्छा है, हैशटैग, क्योंकि सोशल मीडिया से और इस तरह उसकी दुनिया का ये एक बड़ा प्रोमिनेंट लफ्ज़ है हैशटैग। अच्छा, ये मेहरीन जब्बार करती हैं कि पता नहीं अपने ड्रामे में 1-2 लोग ऐसे कास्ट कर लेती हैं कि मैं हैरान हो जाती। जैसे नादान में वो पीर साहब, इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, एंड मेहरीन मिस्ड इट, व्हिच स्पॉइल्ड द सीरीज। तो ये मेहरीन प्लीज़ आप अपनी कास्टिंग पे जो है ना सही काम करें, या कास्टिंग डायरेक्टर अलग रखें, जो छोटे से छोटे रोल के लिए भी सही एक्टर को ले। जो मदर्स का देखें, मदर्स ने रोना था, बैन करना था, चीखना चिल्लाना था, लगा ही नहीं। मुझे फर्स्ट एपिसोड में लड़कियों के मरने की फील ही नहीं आई है। बस मुझे पता है 2 लड़कियां मरी हैं, लेकिन एक अफसोस हुआ है, फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं, माँ गायब है,
बहुत कम है, एक बस हाय अल्लाह ये वो। एक तो उसमें आप एक्टर ऐसे रखे हैं कि जो रोते हैं कि यार किसी की बेटी मर गई, इकलौती बच्ची मर गई, कोई नहीं, कोई इसलिए फर्स्ट सेकंड एपिसोड में वो इम्पैक्ट नहीं है। तो वो तो जो मैंने एंजॉय किया वो फ्लैशबैक से किया है, लेकिन लड़की का 2 लड़कियों की मरने का वो फील नहीं आई बिल्कुल भी। यहाँ फ्लॉ हुआ, यहाँ गड़बड़ हुई। जो अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा वो द कॉस्ट्यूम्स, आई मस्ट से, वो बाहर से मेरीन लेके आई होगी अपने साथ या मंगवाए होंगे, मेलेफिसेंट के वो हॉर्न्स, वो वैम्पायर का गेटअप और वो तीसरी जो विच बनी हुई थी, तीनों के कॉस्ट्यूम्स बहुत आला थे, मेकअप बहुत अमेजिंग था। और वो सीन उसके बाद इतने तैयार होने के बाद चमाटे जो पड़ी हैं ना, आय हाय हाय कितना अफसोस हुआ। लेकिन उसके बाद फिर वो फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेट्स स्माइल। इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये बड़ा सीरियस काम है क्योंकि दे मेक मनी ऑफ इट, और वो उसके लिए किस हद तक एफर्ट करते हैं, मारे भी खा लेते हैं सब चीज़ें, बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो इतना आसान नहीं है। बाकी सस्पेंस अच्छा था, मुझे लास्ट एपिसोड इतना अच्छा लगा, और मेरीन ने उसमें इतना अच्छा शूट किया है उसको, जो रिवील हुआ है सारा मर्डर। हाँ थोड़ा सा फिर सबीना वाला पार्ट वो वीक लगा, उसका भागना, उसने पत्थर ठीक मारा है लेकिन वो मरी सही नहीं। मरा कौन सही है आप देखिए फरार में, जो वो 2 लड़के मरे हैं, लगा कि गोली चली है, गोली लगी है, यहाँ पत्थर का इम्पैक्ट नहीं है। पता नहीं क्यों पत्थर नहीं सही मार सकते, पत्थर को डर भी जाते हैं, लेकिन चलो यार शूट ऐसा करो कि लगे, ये नहीं कि किसी ने टुई लगे जोर तो आता है ना पत्थर, अच्छा फिर पत्थर मारना और फिर पत्थर का लगना ना, मजा नहीं आया, इधर गड़बड़ हो गई। तो आई थिंक आई होप कि मेरी इन चीज़ों पे आगे जाके ज़्यादा फोकस करें, लेकिन काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले प्रोजेक्ट से अभी, और कुछ हमें डिफरेंट देखने को भी मिला है, विच वाज इंटरेस्टिंग। राइटर ने आई होप कि सीन्स कम लिखे होते हैं, अगर बहुत कम होता है वैसे फिर अली अंसारी करता नहीं, ये बात भी है, फिर एक्टर आप कहाँ से लाते हैं। सबको गेटअप दिए, अच्छी बात, सबका जो गेटअप, ये मुझे अच्छा लगता है ड्रामों में कि लुक चेंज करें। उसामा को देखा ऐसे ठंड पड़ गई, कितने मजे का लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सूट कर रहे हैं उसको लंबे बाल। महा का भी गेटअप बहुत अच्छा था। बाकी क्या था, अली अंसारी ही वाज फाइन। अली रिजवी हाउ अमेजिंग वाज ही, लॉस्ट वेट के पतला प्यारा लग रहा है। अली के तुम्हारे एक्सप्रेशन, अच्छा अली का कुछ समझ नहीं आता, ये हीरो है विलन है कौन है ये, ऐसी जबरदस्त उसकी एक्टिंग। और एक शॉट मेरीन ने लिया है जिसमें, और मुझे अच्छा लगा, हर जगह सोलो नहीं, दोनों बैठे में, पुलिस वाला अली रिजवी टोंग, और बातें चल रही है और उसका रिएक्शन अली रिजवी का आ रहा है, कट नहीं हो रहा सीन। बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो ऐसे ऐसे कैमरा चल रहा है। तो आई विल गिव देम डायरेक्शन के 8 और राइटिंग के 7 एवरीथिंग। तो वो मुझे इन तीनों का ना ये इसलिए अच्छा लगा कि भाई एक बॉन्डिंग थी ज़्यादा, लेकिन महा और उस्मान की। उस्मान ने मेरे ख्याल शायद हमने कहा था एक बार कि अपनी लुक को चेंज करके आए, तो सुना है उसने, क्योंकि ये बहुत ड्रास्टिक चेंज था और अच्छा लगा। शायद को दूसरे लोग डरें इस पर कि यार ये लुक मेरे पे कैसे लगेगी। उस्मान पुल्ड इट ऑफ ब्यूटिफुली, अच्छा कैरेक्टर्स पे सूट किया। महा तो बिल्कुल जो उसकी बॉडी लैंग्वेज, लाइक आई सेड बिफोर, और लैंग्वेज वैसे जो स्लैंग्स बोल रही है, जो गालियाँ दे रही है, जो दोस्तों के साथ बात कर रही है, वो बहुत सही थी, लग रहा था उसका हर तरह से पिक्चर लेना। ये वो इट वाज वेरी प्रो, जो सबीना में नहीं लग रहा था कि वो जिस तरह पिक्चर्स और वो बना रही थी शायद वो करती नहीं रियल लाइफ में। महा का सही थी बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर वाली, टिकटॉकर वाली बॉडी लैंग्वेज। तो आई विल गिव देम बोथ एन 8। उसामा हाँ, और उसके वो बालों के ना बड़े अच्छे लग रहे थे, एक्सटेंशन जो लगी हुई थी ना, ब्लू स्ट्रैंड्स, कलर की। चलिए अच्छे नंबर्स मिले, और अब तक मेरीन जबा के जितने ड्रामे किए हैं उसमें आई थिंक सबसे हाईएस्ट नंबर इसी ड्रामे को जो चीज़ें दी हैं, राइटिंग में, डायरेक्शन में और एक्टिंग में भी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं और जानते हैं उन्होंने क्या किया। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,725 हुए हैं, और महा हसन के हिस्से में हैशटैग से आए हैं 530, 2% मिलते हैं, 0.2 इनको मिले। अगर सबीना फारूक की बात की जाती तो उनको मिले हैं 2189%, मतलब 0.9। ऑडियंस ने सबीना फारूक को ज़्यादा पसंद अच्छा, किया। एक बड़ा मजे का सीन था जिसमें स्प्लिट हुई हुई है 3 स्क्रीन्स, दोनों लड़कियां बात कर रही हैं और उसामा जो है ना वो अपनी जैकेट्स देख रहा है ना, और इतनी चमकीली जैकेट, एक के बाद एक ना, पार्टी की तैयारी में ज्यादा वो था आगे बहुत अच्छा शॉट था, तीनों की इकट्ठी तैयारी दिखा रहे हैं ना। और अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,950 हुए हैं, और उसामा खान को मिले हैं उसमें से 2,403, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट मिला है। और अगर अली अंसारी की बात की जाती है कि उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, उनको मिले हैं 597, 2% बनते हैं,